शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब का लाहौर में छापा। ऑपोजिशन लीडर घर पर नहीं मिले, नैब टीम वापस। जाती उमरा के घर पर छापे की खबर पर नून लीग के कारकुन जमा हो गए। नैब टीम नहीं आई। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी नून लीग रहनुमाओं और कारकुनों का हजूम। पुलिस से धक्कम-पेल भी हुई। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ को आज तलब किया था। शहबाज शरीफ नहीं गए। नैब को लिखा कि वो 69 साल के हैं, कोरोना वायरस रूज पर है, नैब चाहे तो स्काइप पर तफ्तीश कर ले। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे पर बरस पड़ी। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है, ये चीनी चोरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब सुन ले, नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बरी गाला जाएगी। मलिक अहमद खान ने कहा, नैब मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम का मुजाहरा कर रहा है। अता तायरड़ ने कहा कि नैब के वारंट गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ की पेशी से पहले की तारीख 28 मई के दस्तखत थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर उन्हें हंसी आती है। वो खुद को बुज़दिल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो लीडर नहीं, गीदड़ है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से वफाकी और सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नून लीग के तर्जुमानों को शर्म आनी चाहिए। इतने लोग तो किसी गले मोहल्ले के कारकुन के साथ कुछ हो जाए तो भी जमा हो जाते हैं। विफाकी वजीर शेख रशीद ने ऐलान किया है कि विफाकी काबीना ने फैसला कर लिया, शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कहा कि बदउनवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला 1985 से शुरू होगा। काबीना ने गंदुम की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई का फैसला किया है। तमाम लोगों की बदउनवानियां सामने लाएंगे। बदउनवानों, शुगर माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग होगा। मफादात के टकराव वालों को काबीना में नहीं बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक न पहुँचने पर नाराज़गी का इजहार। मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, सूबों से मशावरत की जाएगी। कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमत में भी कमी की हिदायत। वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना अरकान मास्क पहनकर इजलास में शरीक। सिंध के शहरों में कल से हिफाजती इंतजाम के साथ बसें, मिनी बसेस चलेंगी। ऑनलाइन टैक्सी और बस सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। मुसाफिर खड़े होकर सफ़र नहीं करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने कहा है कि जिन गाड़ियों में मास्क, सैनिटाइजर्स नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सूबे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ लाहौर और रावलपिंडी में है। पंजाब में 251 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें लाहौर में 119 और रावलपिंडी के 113 मरीज़ हैं। अब अस्पतालों में सिर्फ तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीज़ रखे जा रहे हैं। बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती शोबे के लिए SOPs तजवीज़ कर दिए गए। होटल में दाखिले से पहले मास्क पहनना लाजमी होगा। होटल स्टाफ और सयाहों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स लाजमी होगा। कमरों में रोज़ जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। किसी सयाह में वायरस के अलामात की मौजूदगी पर फ़ौरन उसे अलहदा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि आवाम को कवायद व ज़वाबित पर अमल करना होगा। जो शोबे SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज़ की पाबंदी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 28 फरवरी से स्कूल बंद होने के बावजूद 1100 से ज़्यादा बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक तशवीशनाक है। बाज़ारों में ख़रीदारी की वजह से भी ख़वातीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कोरोना वायरस केसेस से सूरत हाल अलार्मिंग है, सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तदरीस अमल की कोई इजाज़त नहीं होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक रोज़ में मजीद 78 जिंदगियां ले गया। अम्मात की मजमूई तादाद 1621 हो गई।
मजीद 3,938 अफराद में वायरस की तस्दीक, मरीजों की तादाद 76,400 हो गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आम अस्पतालों की ओपीडीज और इमरजेंसी वार्ड्स के डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स की आदम फराहमी और कोरोना वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर्स की फराहम की गई गैर मयारी हिफाजती किट्स डॉक्टर्स में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस की वजह करार दे दी। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद का कोरोना वायरस में मुब्तला होने का नोटिस ले लिया है। हुकाम से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए हंगामी प्लान मांगा गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए 90 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सिर्फ 13 मरीज़ इन वेंटिलेटर्स पर हैं, 77 खाली हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि वो एक बार फिर हुकूमत की तरफ से झूठ का सामना कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ निशानदही पर 14 वेंटिलेटर्स पिम्स आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल हुए जो कि फंक्शनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट शफाफियत का मतकाजी है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अब तक लंदन जायदादों के ज़राए आमदन बताने से कासिर हैं। जायदादें फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की हैं। इस केस में बारे सबूत हुकूमत पर नहीं, मुअज़्ज़ज़ जज पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जायदादें अहलिया और बच्चों की हैं जो टैक्स भी देते हैं तो जज से सवाल कैसा? क्या बतौर जज उन्हें हर बार बच्चों के असासों का भी बताना होगा? समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग केस से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने स्क्रूटनी कमेटी को एक हफ्ते के अंदर नई रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट पर 4 हफ्ते बाद दोबारा जायजा लेगा। मुल्क के चारों सूबों में टिड्डियों के फसलों पर हमलों से काश्तकारों का नुकसान। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स का मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुतासरा 54 अजला में 1142 से ज़्यादा टीम्स मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि टिड्डियाँ अफ्रीका से होती हुई पंजाब तक पहुँच गईं, लेकिन कंट्रोल नहीं किया गया। ये नाकामी बुज़दार या महमूद खान की नहीं, इमरान खान की है। मौजूदा हुकूमत बहरान की जिम्मेदार है। कहा कि अलमिया है, अपोजिशन और हुकूमत इस वबा पर भी एक नहीं हो सके। कराची में तैयारा हादसा, मुतासरा इलाका मकीनों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कहा कि हादसे में 21 मकान, 20 मोटरसाइकिल्स, 16 गाड़ियां जल गईं, 11 मकान मुकम्मल तबाह हो गए। गैस, बिजली और केबल की तमाम लाइन्स कट चुकी। मकानों को दोबारा तामीर करवाया जाए। हादसे में जाम हक 97 में से 90 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 88 मैयतें वरसा के सुपुर्द। तैयारे के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस में डी कोड आज से किया जाएगा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,77,000 से ज़्यादा जिंदगियाँ ले गया। अमरीका में 24 घंटों में मजीद 750 अमवात। मेक्सिको 10,000 जिंदगियां खोने वाला 7वां मुल्क बन गया। ब्राज़ील में 24 घंटों में 12,000 और मजमूई तौर पर 5.25 लाख मरीजों के बावजूद दारुल हुकूमत में लॉकडाउन मजीद नर्म। फ्रांस में बहाली का दूसरा मरहला। कैफ़े और रेस्टोरेंट्स हफ्तों को घर में बंद रहने वाले फ्रांसीसियों की मेज़बानी के लिए तैयार। सिंगापुर में लॉकडाउन में नरमी, स्कूल्स खोल दिए गए। दुनिया भर में अब तक 63,85,000 मरीजों में से 29,20,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब। कौमी बचत स्कीम्स के मुनाफे में मजीद कमी कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.10%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर 7.4% रह गई। डिफेंस सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 8.05% और सेविंग अकाउंट्स पर 6.5% हो गई। जून में शदीद गर्मी का इम्कान नहीं, वक्फे से बारिशें होती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 17 जून के बाद बारिशों की भी खुशखबरी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर गर्मी की लपेट में।
दादू, सिब्बी, तुर्बत में दर्जा हरारत 44 डिग्री, मोहनजोदाड़ो 43, सक्खर, कोयटा 34 और कराची में 36 डिग्री रहा। जम्मू में दर्जा हरारत 33, श्रीनगर 24 और लेह में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 81 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मरहले में लोअर ग्रेड के 5 हेल्पर्स और ऑफिस बॉयज़ की नौकरी ख़त्म कर दी गई। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सिर्फ लोअर स्टाफ नहीं, अगले मरहले में मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों की मुलाजमतें भी ख़त्म की जाएंगी। रियाई खान में कोही सुलेमान के पहाड़ों से पकड़े गए जख्मी लकड़बग्घे का पेशावर में इलाज जारी। वेटरनरी ऑफिसर के मुताबिक 2 से 3 हफ्तों में ये नायाब जानवर मुकम्मल सेहतियाब हो जाएगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसे दोबारा जंगल में छोड़ना है या पेशावर चिड़ियाघर में रखना है। अपनी अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खावर और नन्ना को मदाहों से बिछड़े 34 साल बीत गए।